आज के दौर में एनर्जी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो या घरेलू जिंदगी, हर चीज़ एनर्जी पर डिपेंड करती है। लेकिन दुनिया के कई मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी एनर्जी क्राइसिस का सामना कर चुका है। इसीलिए अब दुनिया का रुझान रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो कुदरती ज़राए से बार बार हासिल की जा सकती है, की तरफ बढ़ रहा है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत रोशन हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। पाकिस्तान में धूप की शिद्दत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी के ज़रिए बिजली पैदा करना आसान हो सकता है। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार तेज़ होती है, जो विंड एनर्जी के लिए बहुत मौजू हैं। अगर इन कुदरती ज़राए को सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो मुल्क की एनर्जी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी का एक और फ़ायदा ये है कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर होती है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और ऑयल से पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के मसाइल पैदा होते हैं, जबकि सोलर और विंड एनर्जी एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी ना सिर्फ एनर्जी क्राइसिस का हल है, बल्कि एनवायरनमेंट की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ पावर रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स का मतलब है कि बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, पावर प्लांट्स को मॉडर्न किया जाए और बिजली की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। पाकिस्तान में कई दफ़ा बिजली की कमी सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल की वजह से भी होती है। अगर हुकूमत पावर सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, बेहतर प्लानिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे, तो एनर्जी सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। पावर रिफॉर्म्स का एक और अहम हिस्सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना भी है। जब प्राइवेट कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं, तो नए पावर प्लांट्स बनते हैं, रोजगार के मौके पैदा होते हैं और मुल्क की इकोनॉमी भी मजबूत होती है। इससे ना सिर्फ एनर्जी सप्लाई बढ़ती है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंप्रूव होती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी और पावर रिफॉर्म्स पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। अगर सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे ज़राए को बढ़ावा दिया जाए और पावर सेक्टर में इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स किए जाएं, तो एनर्जी क्राइसिस को कम किया जा सकता है। इस तरह मुल्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हासिल हो सकती है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के फ़रोग़ के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करे, टैक्स इंसेंटिव्स दे और रिसर्च को बढ़ावा दे, तो एनर्जी सेक्टर में तेज़ तरक्की हो सकती है। यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन को ज़्यादा एफिशिएंट और सस्ता बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू एनर्जी इंडिपेंडेंस है। जब कोई मुल्क ज़्यादातर एनर्जी अपने कुदरती ज़राए से हासिल करता है, तो उसे बाहर के मुल्कों से फ्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम हो जाती है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की बचत होती है और इकॉनमी भी स्टेबल रहती है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग मुल्क के लिए ये बहुत अहम बात है कि वो अपनी एनर्जी नीड्स को अपने रिसोर्सेज से पूरा करने की कोशिश करे। इसके साथ साथ आवाम का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें, जैसे सोलर पैनल्स लगवाना या एनर्जी सेविंग हैबिट्स अपनाना, तो ओवरऑल एनर्जी डिमांड कम हो सकती है। एनर्जी कंजर्वेशन भी पावर रिफॉर्म्स का एक ज़रूरी हिस्सा है। छोटी छोटी आदतें जैसे अननेसेसरी लाइट्स बंद करना, एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज़ करना और बिजली का ज़ाया कम करना मुल्क की एनर्जी सिस्टम को बेहतर बना सकता है। आज दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी को फ्यूचर का एनर्जी सोर्स समझा जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज सोलर और विंड एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पाकिस्तान भी अगर इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ और इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स करे, तो वो एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकल सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकता है। आखिरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रॉस्पेक्ट्स और पावर रिफॉर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती है, जबकि पावर रिफॉर्म्स एनर्जी सिस्टम को एफिशिएंट और रिलायबल बनाते हैं। दोनों मिलकर ना सिर्फ एनर्जी शॉर्टेज को कम कर सकते हैं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेशनल डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की तरक्की भी रिन्यूएबल एनर्जी के मुस्तकबिल को मजबूत बना रही है। आजकल सोलर पैनल ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं और उनकी कॉस्ट भी पहले से कम हो चुकी है। इसी तरह विंड टर्बाइन्स और बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स भी मॉडर्न हो रहे हैं।
बैटरी स्टोरेज की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी को ज़खीरा किया जा सकता है, ताकि जब धूप या हवा कम हो तब भी बिजली सप्लाई जारी रह सके। ये टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर को ज़्यादा रिलायबल बनाने में मदद देती है। पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से कई प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। सिंध के कोस्टल इलाकों में विंड फार्म्स लगाए गए हैं, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। हाइड्रो पावर भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम सोर्स है, क्योंकि मुल्क में दरियाओं और पानी के ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन तमाम रिसोर्सेज को बेहतर प्लानिंग के साथ यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा खुद प्रोड्यूस कर सकता है। पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स में एक और ज़रूरी चीज़ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। अक्सर बिजली पैदा तो हो जाती है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से एनर्जी ज़ाया हो जाती है। इसे टेक्निकल लॉसेस भी कहा जाता है। अगर मॉडर्न ग्रिड सिस्टम और स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए तो एनर्जी लॉसेस कम हो सकते हैं और बिजली ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी पावर रिफॉर्म्स का अहम हिस्सा है। अगर पावर सेक्टर में करप्शन और मिसमैनेजमेंट